पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। आज पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पुरुलिया रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि पहले वामपंथी सरकार और अब टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है भेदभाव भरा शासन। इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। किसान नेता राकेश टिकैत प्रदर्शन स्थल पर ही कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। उन्होंने मांग की है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी कोरोना का टीका लगाया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा कि वो भी टीका लगवाना चाहते हैं। उन्होंने शर्त जैसी बात तो नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों और जेल में बंद कैदियों को भी टीका लगाना चाहिए। उनके इस बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि टिकैत प्रदर्शन स्थल पर ही टीकाकरण अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं। टिकैत अभी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं। 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर महीनों भर से धरना दे रहे हैं। इन किसानों ने प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान यूनियनों के बैनर तले मोर्चा खोल रखा है। पूरे महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस डराने लगा है। नागपुर और पुणे के अलावा राज्य के कई जिलों में महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियों को बढ़ा दिया है। इस बीच राज्य के मंत्री नवाब मलिक ने बताया कि फिलहाल मुंबई में लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। कल प्रधानमंत्री के साथ वीसी में मुख्यमंत्री महोदय ने 2 चीज़ों की मांग की। एक, हमारी जो संस्था है परेल में, जो वैक्सीन बनाने में जिसको महारत है उसे वैक्सीन बनाने की परमिशन दी जाए, और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है 60 साल के लोगों के लिए, उसकी महाराष्ट्र में मर्यादा 45 वर्ष की जाए, इस तरह की मांग रखी गई। हाफकिंस को परमिशन और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण, अगर ये मंजूरी मिल गई तो हम वैक्सीन भी बना लेंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम लेंगे। मुंबई में लॉकडाउन लगाने की कोई बात चल रही है? मुंबई शहर में लॉकडाउन को लेकर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जनता को सहयोग करना होगा। अगर 2300 से लगातार आंकड़े बढ़ते रहे तो और कड़ाई से कुछ निर्णय सरकार लेगी। बेहतर ये है कि जनता सहयोग करे। देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में कल 536 पॉजिटिव मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में केसेस अभी 500 के आसपास चल रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.6 से 0.7% के करीब है। फिर भी दिल्ली सरकार लोगों को सतर्क रहने के लिए बोल रही है। कल दिल्ली में 536 पॉजिटिव केसेस आए थे
और पॉजिटिविटी जो थी 0.66% थी। केसेस जो हैं कि दिल्ली में 500 के आसपास अभी चल रहे हैं और पॉजिटिविटी जो है 0.6, 0.7, 0.8 के करीब चल रही है, मतलब 1% से नीचे चल रही है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पिछले कई महीनों से 5% से नीचे है और 2 महीने से 1% से नीचे पॉजिटिविटी चल रही है। फिर भी दिल्ली सरकार ने अवेयरनेस काफ़ी बढ़ाई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी हम कह रहे हैं कि लोग सतर्क रहें, मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और मतलब लथार्जिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है ना कि भाई चलो अब तो खत्म हो गया, अब बिल्कुल मस्त हो जाए, वो जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मास्क लगाएंगे, थोड़ा डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। दिल्ली के अंदर सिचुएशन कंपेयर टू अदर सिटीज़ और अदर स्टेट्स काफ़ी अभी कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 19.32 है, पंजाब में 5.96 है, मध्य प्रदेश में 4.89% है, केरल में 3.49%, हरियाणा में 2.88% और गुजरात में 1.92% है। और दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी कल थी वो 0.66 थी। मतलब उनके कंपैरिजन में तो देखो महाराष्ट्र में 19% और दिल्ली में 0.66 है, तो फर्क काफ़ी ज़्यादा। कई बार लोगों को लगता है कि भाई दिल्ली भी बराबर हो गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि सतर्क रहना सबसे ज़रूरी है। कहते हैं सुरक्षा में ही सावधानी में ही सुरक्षा है, सावधान रहिएगा और मास्क जरूर आता है।